ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली का शीर्षक है सदा के स्नेही बनो। आज बाबा ने स्नेह की परिभाषा बताते हुए बच्चों को कहा, स्नेह के सागर बाबा आज अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। ये रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का पालना का आधार है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाबा के सम्मुख पहुंची हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। स्नेही तो सभी बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्यों है? पहले कोई सदा स्नेही है, दूसरा कोई स्नेही है और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। बाबा ने अलग अलग तीनों स्नेही बच्चों को समझाते हुए कहा, पहला जो सदा स्नेही हैं उनकी निशानी क्या होगी? वह बच्चे लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। ना उनको मेहनत करनी पड़ती, ना मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया अभी से दासी बन जाती हैं। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती हैं। प्रकृति और माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। वे बच्चे बाप की याद और सेवा के प्रति स्नेह में रहते हैं, इसलिए उन बच्चों के संकल्प भी कभी अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियाँ होने के कारण ऐसी स्नेही आत्माओं का स्थिति का गायन है, एक बाप दूसरा ना कोई। दूसरा नंबर स्नेही आत्माएं। इनकी निशानी बताते हुए बाप दादा ने कहा, स्नेह में रहते ज़रूर हैं, लेकिन सदा ना होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह चला जाता है। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का कभी मुश्किल का अनुभव करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वॉर हो जाता है, तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता है, फिर भी ज़्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए स्नेही है। लेकिन सदा स्नेही ना होने के कारण सेकंड नंबर में आ जाते हैं। तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान व समझ पूरी है और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति या वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कारवश कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त हो जाते। कभी परिस्थिति अपनी तरफ खींच लेती है, कभी दिल शिकस्त होने का संस्कार सदा स्नेही बनने नहीं देता है। हलचल में आ जाते हैं
तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर भी बाप की याद आ जाती है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जावें, तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण कभी याद करते, कभी युद्ध करते हैं। युद्ध की जीवन ज़्यादा होती और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम हो जाती है, इसलिए तीसरा नंबर आ जाता है। तो बाबा समझाते हैं, संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर इन बच्चों का होता है। बाबा के बने, बाबा को पहचाना, ब्राह्मण परिवार के बने, ऊंचे से ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते, इसलिए दुनिया के अंतर में यह तीसरे बच्चे भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी होती हैं। दूसरा, स्नेही आत्माएं न्यारी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है, लवलीन नहीं है, लेकिन स्नेही है। स्नेह है इसलिए 80% सेफ रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता है, सदा शब्द नहीं आता। और तीसरे नंबर वाली आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते, बस अभी से ऐसे बनना है, अभी से यह करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हो ना, सदा शब्द नहीं आ सकता है। हुज्जत बहुत दिखाते हैं, हुज्जत से स्नेह से कहते, जब आपने अपना बनाया है तो बाबा आप ही जानो। बाप कहते हैं, बाप तो जाने लेकिन बच्चे माने तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते कि हम माने ना माने, आपको तो मानना ही पड़ेगा। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि हैं तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। लेकिन कोई बच्चे शक्ति लेकर बदल भी जाते और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने के कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज़ खिलाओ और वे खावे ही नहीं तो क्या करेंगे। बाबा तो विशेष शक्ति देते भी हैं और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ भी जाते हैं। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार हैं। बाबा ने आगे समझाते हुए कहा, शरीर से भले कितना भी दूर हो, लेकिन दिल से बहुत नज़दीक हैं, जो रहते ही बाप के दिल में हो। स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते हैं, उन्हों के दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया है। दिल ली है और दिल दी है। दिल से बाप के साथ रहते हो। सेवा अर्थ बाहर तो जाना ही पड़ता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर ड्रामा अनुसार पहुंच गए हैं। बाबा ने दूसरी बात समझाई, सभी का बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वे सदा शक्तिशाली रहते हैं। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत, मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर बाबा से भी प्रीत नहीं। कितना भी कोई कहे कि मुझे बाबा से प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, तो बाप नहीं मानते कि प्यार है। जहाँ लगन होती है वहाँ कोई विघ्न ठहर नहीं सकता, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले
विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते, विघ्न नीचे रह जाते। उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए कोई बहाना नहीं होता। प्रीत मुश्किल को सहज कर देती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। किले में रहने वाले सेफ हो जाते हैं। स्नेह भाषा को नहीं देखता। स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। जितना स्नेह से सेवा की वृद्धि करते रहेंगे, उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकते। पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज बाबा ने वरदान दिया, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। बाबा ने इसका अर्थ समझाया, कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमज़ोर आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर आत्मा का यानी बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। आज बाबा ने स्लोगन दिया, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति।